एक भीष्मक राजा थे जिनके नगर का नाम कुंदनपुर था। राजा शेर भीष्म को नाम, भीष्मक नाम के राजा कुंदनपुर पर राज किया करते थे। 5 पुत्र थे इनके, जिनमें इनके बड़े पुत्र का नाम, सज्जनों 5 पुत्र थे इनके। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था, लेकिन 5 पुत्र होने पर महाराज इनको कोई किसी प्रकार की कन्या प्राप्त नहीं थी। सज्जनों एक बात बताएं, ये जो कन्या रत्न होता है ये हर किसी के भाग्य में नहीं होता। सज्जनों कन्या रत्न, कन्या को रत्न माना गया। रत्न माने, रत्न क्या होता है? रत्न माने हीरा। ऐसा हीरा कि महाराज कन्या रत्न का कोई महाराज मूल नहीं होता। आजकल की दुनिया लड़के सभी को चाहिए, लड़की किसी को नहीं चाहिए। सज्जनों लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता। पुत्र और पुत्री बराबर होते हैं, बल्कि पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर पुत्री कभी कुपुत्री नहीं होती। बिटिया एक घर की नहीं 2 घर की लाज रखती है। एक घर नहीं 2 घर संभाला करती है बिटिया। और आजकल महाराज लड़का हो जावे तो उत्साह मनाते हैं लोग, और बिटिया हो जाते हैं तो मुंह बनाते हैं लोग, मतलब मुंह फुला लेते हैं, बोले कि अरे खर्चा का घर आ गया है, बोले चौक चंदन करना था, अब ये सब नहीं होना है क्योंकि लड़का नहीं हुआ, बिटिया हुई, अब लड़का होगा तब होगा। अरे भैया दुरा भांति कहां से लाते हो आप लोग? लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता, बराबर है। और आजकल तो महाराज जो लड़के नहीं कर रहे हैं वो लड़कियां कर रही हैं। यदि कन्या के लड़की के जीवन पर यदि हम नजर डालेंगे ना तो महाराज रोना आ जाता है। सोचो जिस घर में कन्या ने जन्म लिया, पहले तो माँ बाप ने उसको पोसा कि बिटिया हुई, लेकिन माँ बाप के साथ रहकर वो प्रेम बना लेती है। फिर पता चला कि आधी उम्र माँ बाप के साथ बिताना और आधी उम्र जाकर के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिताना कि महाराज उससे ना कोई जान ना पहचान ना मुलाकात। महाराज अनजान लोगों के यहाँ माँ बाप भेज देते हैं उसको, अनजान लोगों के यहाँ। सोचो किसी को ऐसे अनजान लोगों के यहाँ जाना पड़ जाए कि बेटा तुमको आधा जीवन अपने माँ बाप के घर में बिताना है और आधा जीवन जा करके अपनी ससुराल में दूसरों के यहाँ। लेकिन कितना कठोर जीव होता है महाराज कि बिटिया कैसे छोड़ती है अपने माँ बाप को, किस प्रकार छोड़ती है अपने माँ बाप को भैया, ये तो वही जान सकती है। लेकिन कितना दर्द भरा, कितना दुख भरा उसका जीवन होता है कि माँ बाप को छोड़ करके वो जाती अनजान लोगों के यहाँ। महाराज उसमें इतना प्रेम, इतना बल रहता कि अपनी पहचान महाराज वहां अनजान लोगों के यहाँ भी पहचान बना देती है और उनको अपना अपना मानने लगती है और अपना वो मानने लगते हैं। और जब उसी का परिवार बसता है, जब परिवार उसका बसता है तो उसके बच्चे स्वयं के होते हैं। जब उसका परिवार बच्चे हुए तो उसके बच्चे महाराज योजनाएं बनाने लगते हैं कि माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया जाए। अरे सारा जीवन दुख रहता है उस नारी के जीवन पर। सज्जनों यदि नारी सम्मान नहीं किया, नारी आदर नहीं किया, कन्या सम्मान नहीं किया, कन्या आदर नहीं किया, तुम्हारा धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। कन्या ऐसा रत्न है कि महाराज लड़का चाहे 10-12 दिन घर ना आए कोई दिक्कत नहीं,
बिना पूछे लड़का चला जाए तो माँ बाप सोचेंगे कि नहीं कहीं रिश्तेदारी में रुका होगा, सुरक्षित होगा जहाँ भी होगा। लेकिन लड़की 1 घंटे के लिए महाराज बिना बताए घर से बाहर निकल जाए तो घर में हड़कंप मच जाता है। क्यों? क्योंकि कन्या रत्न होता है, और यदि वो रत्न हमारा कहीं चला गया, गुम हो गया, तो महाराज हम किसी काम के नहीं बचते, फिर हमारा सब लुट जाता है। कन्या रत्न होता है। एक कन्या रत्न हर किसी के भाग्य की बात नहीं होती। राजा भीष्मक को पुत्र हैं 5-5, लेकिन पुत्री नहीं, बिटिया के लिए तरसते हैं राजा भीष्मक। एक दिन राजा समुद्र के किनारे घूमने के लिए गए, और राजा को समुद्र में ही कमल के फूल में एक कन्या मिली, जो साक्षात लक्ष्मी कभी भी जन्म नहीं लेती। लक्ष्मी हमेशा या तो पुष्प से प्रकट होती है या फिर जमीन से प्रकट होती है। ये जो भीष्मक राजा को कन्या मिली, ये साक्षात लक्ष्मी मिली। भीष्मक राजा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को लाए और अपनी धर्मपत्नी के हाथ में वह कन्या दी और कहा कि देवी, आज हम संकल्प करते हैं कि इस कन्या को, ये हमें भगवान ने बिटिया दी है, इस कन्या को पढ़ा लिखा करके क्षमस्वी, विदुषी, तपस्वी, तेजस्वी, मनस्वी बनाऊंगा, और आगे चल के संकल्प करते हैं कि मथुराधिपति वसुदेव के पुत्र कृष्ण से इनका बड़ा सुंदर विवाह करूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब घर में पुत्र बड़ा हो जाए तो पिता की थोड़ा कम चलती है, होता है ना ऐसा। ऐसी यहां हुआ, राजा भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी बड़ा हो गया, और राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मणी मैया भी महाराज विवाह योग्य हो गई। आज रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी की शादी शिशुपाल के साथ में पक्का करके आ गया, और रुक्मणी के पास आकर के रुक्मणी जी से कहता है, बहन हमने आपके विवाह को पक्का कर दिया, मतलब तय कर दिया। घर पर विवाह होगा, और घर पर स्वयंवर रचाया जाएगा। स्वयंवर में नाना प्रकार, नाना देश से सुंदर सुंदर राजा महाराजा बुलाए जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, हमने तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, तुम किसी और के गले में माला नहीं डालना, शिशुपाल के गले में माला डालना। रुक्मणी जी को ये बात बुरी लगी, बोले ऐसे कैसे, ना तुमने हमसे पूछा, हम कैसे शिशुपाल के गले में माला डालें? हमने तो बचपन से ही अपने प्राण प्राणेश्वर मथुराधिपति कृष्ण को अपना पति माना है। भाभी के पास पहुंची, भाभी जी से कहा, इस प्रकार भैया ने हमारे साथ किया, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। भाभी ने कहा, पत्र लिखो द्वारिका नाथ के लिए। रुक्मणी मैया ने पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता के हाथों पत्र भिजवाया गया, और आज रुक्मणी मैया का स्वयंवर है, और स्वयंवर है रुक्मणी मैया का। भगवान श्री कृष्ण को रुक्मणी मैया ने पत्र के द्वारा आमंत्रित कर दिया कि आ जाना, कहीं जो वस्तु सिंह को मिलना चाहिए वो सियार ले जाए तो शर्मनाक बात होती है। गोविंद, हमने आपके गुण नाम को सुना है, आप आओ, आप हमें अपनाओ, और आप हमें अपने चरणों की सेवा में लगाओ। आइए, किसी भी गांव में किसी भी बच्ची का विवाह होता है तो महाराज पहले कुमारी राज निकाली जाती है। आज रुक्मणी मैया का विवाह है, और गांव में कुमारी राज निकली, और मैया कात्यायनी का दर्शन करने के लिए माता रुक्मणी और रुक्मणी की सहेलियां और रुक्मणी के साथ रुक्मणी के भाई ने बहुत सुंदर रुक्मणी माता को कात्यायनी मंदिर पहुंचने तक की व्यवस्था की। हजारों सिपाही जन अगल बगल में लगे हुए हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हवा भी महाराज पास नहीं पहुंच सकती। रुक्मणी माता की इतनी सुंदर व्यवस्था की है, और रुक्मणी मैया
चलती जा रही है धीरे धीरे और अपनी सखियों से कह रही है कि हे देवियों, कि कैसे बर को का परूं जो बरते ही मर जाए, बर लो मेरे श्याम सुंदर को जुड़नो अमर हुई जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, ओ सतगुरु ने मेरी पीरी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हड्डी लेवा तो करा दो, उनको बुला के हड्डी लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, 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 ऐसा वरुण दुल्हा जो कभी हो न 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 छूटे। अमर सुहानी की बिटिया लगा दो, अरे सुहानी की बिटिया लगा दो, हमारी सुहानी की
सुंदर की बना